So, hello guys, welcome. And actually, I wanted to teach you guys about how APIs communicate with front end and back end, and we will be also learning like how to create a server so that we can do the same step. Okay, so before starting, मैं एक API क्या होती है, REST API क्या होती है, ये सब मैं एक्सप्लेन करूँगा. So be with me, and I will be using this article for example. Okay, so you will have a better understanding. So मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ कि API क्या होती है और API कैसे हम बनाते हैं. ठीक है. सो API क्या होती है, राइट? तो API इन द सेंस, अगर आपके पास एक फ्रंट एंड है जैसे कि इंस्टाग्राम है, ठीक है, एंड आपको क्या चाहिए, इंस्टाग्राम पे आपको एक यूजर है, आप फॉर एग्जांपल आपका नाम है, आपका प्रोफाइल है, राइट, इंस्टाग्राम पे, और आप चाहते हो कि मुझे, या फिर आपका कोई दोस्त है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि मुझे इसका प्रोफाइल देखना है, मतलब इसके कितने फॉलोअर्स है, इसने कितने लोग फॉलो किया है, इसके बायो में क्या लिखा है, इसने कौन से पोस्ट डाले हैं, राइट? सो यूजुअली आप क्या करते हो, आप इंस्टाग्राम पे जाते हो, आप सर्च पे दबाते हो, आप उसका नाम सर्च करते हो, और जब उसकी प्रोफाइल आती है, आप क्लिक करके देखते हो कि ये यूजर का क्या क्या स्टेटस है, मतलब क्या क्या चीजें हैं इस यूजर के पास, राइट? सो ये सारी चीजें आप फ्रंट एंड से करते हो, लेकिन इंटरनली ये सारी चीजें मतलब क्या होती है, बैक एंड से आपके पास आती है, वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले होती है. सो एपीआई क्या होता है, एपीआई जो होता है ये एक फ्रंट एंड एंड एक बैकएंड के बीच में कम्युनिकेशन करवाने का एक जरिया है. ओके, सो आप ऐसा समझिए कि अगर मुझे लेट्स से एक यूजर की डिटेल्स चाहिए, ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं फ्रंट एंड से उस यूजर की डिटेल्स मांगूंगा बैकएंड को, और फिर मुझे बैकएंड उस यूजर का डेटा रिटर्न करेगा. ओके, सो एपीआई एक वे है जिससे हम कम्युनिकेशन करवाते हैं फ्रंट एंड बैकएंड के बीच में. सो आई ये होती है एपीआई. देन हम आते हैं कि रेस्ट एपीआई क्या होती है, राइट? तो रेस्ट एपीआई क्या होती है कि रेस्ट एपीआई एक वे है जिससे अपन एपीआई को क्रिएट करते हैं. मतलब रेस्ट एपीआई क्या होता है कि रेस्ट एपीआई सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ. जैसे रेस्ट एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसके थ्रू आप एपीआई क्रिएट कर सकते हो. ओके, सो रेस्ट एपीआई क्या होता है कि रेस्ट एपीआई के मदद से आप एक एपीआई बना सकते हो, राइट? उस वो एपीआई क्या करेंगी वो आप बता सकते हो, ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स कैसे आएगा ये भी आप डिसाइड कर सकते हो. तो मैं रेस्ट एपीआई बता देता हूँ. सेकेंड. सो होप मेरी स्क्रीन दिख रही है. यहाँ पे रख कर दो. सो रेस्ट एपीआई क्या होता है, सेट ऑफ रूल सेटल जो आप यूज कर सकते हो एपीआई क्रिएट करने के लिए. ठीक है, सो जो रेस्ट एपीआई होती है उसमें कुछ सेट ऑफ मेथड्स होते हैं, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ. सो जो रेस्ट एपीआई होती है और रेस्टफुल एपीआई, ये कंफ्यूज मत होइए, दोनों एक ही है, एक ही तरह से काम करता है. सो जो रेस्ट एपीआई होती है उसमें कुछ एचटीटीपी मेथड्स होते हैं, जैसे कि गेट, पोस्ट, पुट एंड डिलीट, एंड एक और होता है पैच. ओके, सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. सो अभी के लिए इतना ही.
सो हेलो गाइस। तो जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि एपीआई क्या होती है। तो एपीआई एक वे है जिससे आप फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में कम्युनिकेशन करा सकते हो। फ्रंट एंड कुछ रिक्वेस्ट करता है बैक एंड को, और बैक एंड उसका आंसर देता है फ्रंट एंड को। सो एपीआई का काम यही है। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि रेस्ट एपीआई क्या होती है। तो रेस्ट एपीआई कुछ अलग नहीं है। रेस्ट एपीआई बस कुछ रूल्स देता है और कुछ मेथड्स देता है और एक वे देता है जिसके थ्रू अपन एपीआई क्रिएट कर सकते हैं, और एपीआई से जो हमने रिक्वेस्ट की है उसका हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं। तो मैं रेस्ट एपीआई समझा देता हूँ। रेस्ट एपीआई में हमारे पास 5 मेथड्स होते हैं: गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट एंड पैच। ओके। सो जो गेट वाली मेथड होती है, ओके, गेट मेथड क्या करता है? गेट मेथड रीड करने के लिए यूज होता है। जैसे कि अगर आपको चाहिए यूजर की इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि इंस्टाग्राम पे आपको मेरा प्रोफाइल, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर, आपको आपने ये सर्च किया तो आपको क्या मिलेगा? जब आप ये सर्च करोगे तो मेरा इंस्टाग्राम पे आपको प्रोफाइल दिखेगा और आप मेरे फॉलोअर्स देख सकते हो, मेरे पोस्ट देख सकते हो, मेरे फॉलोइंग्स देख सकते हो, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो गेट की मदद से। तो मतलब ये सारी जो डिटेल्स आ रही है मेरी, ये बैकएंड से आ रही है। ओके। एंड हाँ, ये सारी चीज़ें बैकएंड से आ रही है और जो फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड पे डिस्प्ले हो रही है। सो आप इस तरह से गेट को समझ सकते हो कि गेट मेथड क्या करता है। नेक्स्ट है पोस्ट मेथड। अभी आप इंस्टाग्राम पे, आपका खुद का अकाउंट है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी अपना ही लेता हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर मुझे कोई पोस्ट करना है या स्टोरी लगानी है या कमेंट करना है किसी के भी पोस्ट पे, तो मैं क्या करता हूँ? मैं टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल मुझे कमेंट करना है तो मैं बस टाइप करता हूँ एंड मैं बस शेयर कर देता हूँ। सो जो भी क्रिएशन वाला काम है, जैसे कि मैं टाइप करता हूँ और मैं शेयर कर देता हूँ तो मेरा कमेंट मुझे दिखता है, राइट। तो ये सब किससे होता है? ये पोस्ट के एपीआई से। तो जब मैं शेयर करता हूँ ना, तो जब मैं शेयर बोलता हूँ करता हूँ जब मैं शेयर बोल रहा हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैं पोस्ट करता हूँ। ओके। एंड थर्ड, तो ये होती है पोस्ट एपीआई। इससे क्या होता है? आप कुछ क्रिएट करते हो। गेट से आप कुछ गेट करते हो, यानी कि कुछ रीड करने के लिए आपको चाहिए तो आप गेट का यूज करते हो। देन आपके आपके पास पोस्ट मेथड होता है जिससे आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, राइट। देन आपके पास होता है पुट मेथड। पुट मेथड मतलब क्या होता है? पुट सिंपली मतलब है अपडेट करना। अगर आपने कोई पोस्ट डाल दी, फॉर एग्जांपल पोस्ट डाल दी मैंने और उसमें डिस्क्रिप्शन, राइट, गलत डल गया, तो मुझे उसको चेंज करना है। तो आप क्या करते हो? आप वो 3 डॉट पे क्लिक करते हो, 3 डॉट पे फिर आप एडिट पे क्लिक करते हो और फिर आपको डिस्क्रिप्शन का सेक्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। तो उसमें आप जो डिस्क्रिप्शन आपको चेंज करना है आप वापस से चेंज कर सकते हो, राइट। तो इसी को हम कहते हैं अपडेट करना। आप जैसे इंस्टाग्राम का बायो अपडेट करते हो, राइट। बायो आपने लिखा फिर आप उसको अपडेट कर देते हो। तो सेम उसी तरह पुट काम करता है। पुट की एक खास बात यह है कि आप जब पुट यूज करते हो ना, तो जैसे आपने पोस्ट किया, राइट, ओके, तो
मैं बता रहा था कि पुट की एक खास बात है कि जब आप पुट यूज करते हो तो आप एंटायर जो ऑब्जेक्ट है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने पोस्ट किया, राइट, और आपने डिस्क्रिप्शन डाला और आपने फिर उस पे लाइक कर दिया एग्जांपल के लिए, तो आप क्या करते हो कि आप, अगर आपको पूरा पोस्ट चेंज करना है तो आप पूरा पोस्ट भी चेंज कर सकते हो, पर अगर आपको सिर्फ एक ही चीज चेंज करनी है तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करेंगे उस टाइम पे पैच। मुझे सिर्फ अगर डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, बस डिस्क्रिप्शन चेंज करना, तो आप यूज करोगे पैच। सो पैच और पुट के बीच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, पैच और पुट दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अपडेट करने का। बस जब आप पैच करते हो तो आप मतलब पूरा 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 पोस्ट चेंज नहीं करते हैं, आप बस उसमें से एक फील्ड चेंज करते हो, ठीक है। और जब आप पैच करते हो तो आप पूरा फील्ड चेंज करते हो। आप सॉरी, आप जब पुट करते हो तो आप पूरा फील्ड चेंज करते हो। सो यही है मेन डिफरेंस पुट और पैच के बीच में। एंड ठीक है, तो अभी जैसे कि ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये क्या करता है, ये रेस्ट एपी का यूज करके कुछ रिक्वेस्ट करता है बैकएंड को, राइट, और बैकएंड इसको जेसन डेटा देता है एज अ रिस्पॉन्स। तो आप इस इमेज से समझ सकते हैं कि यहाँ पे एपीआई कैसे काम कर रही है। ओके, तो यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं रेस्टफुल एपीआई के, मैं सीधा सीधा समझा देता हूँ। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है कि जब भी मैं फ्रंट एंड से बैकएंड को कॉल करूँगा, ठीक है, मैं किसका यूज़ करूँगा, एपीआई का यूज़ करूँगा। तो मुझे क्या, जो एपीआई रहेगी ना मेरी, वो एचटीटीपी रहेगी। मतलब फॉर एग्जांपल ये जो एपीआई है, ये जो एपीआई है एचटीटीपी और मीडियम डॉट कॉम सर्च या बिल्डिंग से यहाँ तक एंड तक, ठीक है, ये जो एपीआई है ये एचटीटीपीएस पे चल रही है, राइट। तो जब मैं लोकली इसको बनाऊंगा तो ये एचटीटीपी पे चलेगी। ओके, सो एचटीटीपी एक स्टैंडर्ड है रेस्ट एपीआई का। ओके, तो मैंने बोला था ना कुछ सेट ऑफ रूल्स रहते हैं। तो एचटीटीपी को आपको यूज करना है जब आप लोकली फ्रंट एंड से बैकएंड को डेटा लाने की मतलब बैकएंड से डेटा लाओगे तब। ओके, दूसरा ये है कि जब आप फ्रंट एंड से बैकएंड पे कोई बैकएंड से कोई डेटा ला रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा कि वो एपीआई किस किस चीज के लिए बनी है। क्या वो गेट करने के लिए बनी है, क्या वो पोस्ट करने के लिए बनी है, क्या वो पुट करने के लिए बनी है। एंड देयर इज डिलीट। तो डिलीट से क्या होता है कि मैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आपने कोई पोस्ट डिलीट कर दिया तो आप उस टाइम पे डिलीट की एपीआई कॉल कर रहे हो, बेसिकली यही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का मतलब है कि ये जो है फ्रंट एंड, जिसको अपन क्लाइंट भी बोलते हैं, ये बैकएंड से कम्युनिकेट करता है किसके थ्रू, एपीआई के थ्रू। एंड वो एपीआई कैसे रहनी चाहिए, वो एचटीटीपी से जानी चाहिए, उसके पास एक मेथड रहना चाहिए, राइट। एंड वो बैक सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स लेके आना चाहिए, राइट। सो ये होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। सेकेंड चीज है स्टेटलेसनेस। मतलब हाँ, तो जो भी, जब आप फ्रंट एंड से बैक एंड को कॉल करोगे तो फ्रंट एंड का काम है सिर्फ कॉल करने का, बैक एंड का काम है सिर्फ उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा एंड आपको रिस्पॉन्स देगा। सो ये दोनों इंडिपेंडेंट काम है। ओके, तो इन दोनों का डिपेंडेंसी नहीं है एक दूसरे पे। प्रोसेस करने का काम सर्वर का है, कॉल करने का काम फ्रंट एंड का है, ठीक है। तीसरा है कैशेबिलिटी। कैशेबिलिटी एक कंसेप्ट है जिससे क्या होता है, अगर मैंने एक बार एपीआई कॉल किया तो मुझे 5 सेकंड लगे, राइट। जब मैं दोबारा उस एपीआई को कॉल करूंगा मुझे 2 सेकंड लगेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने उस, जो डेटा आया था जो चेंज नहीं हो रहा था, ये सिर्फ गेट के लिए अप्लाई होता है। तो जो डेटा आ रहा है मेरे पास वो चेंज नहीं हो रहा है तो मैं उसको सेव कर लेता हूँ, और नेक्स्ट टाइम मैं उस सेव रिस्पॉन्स से मैं डेटा लेके आता हूँ। थर्ड है लेयर्ड सिस्टम। लेयर्ड सिस्टम का मतलब लोड बैलेंसर का यूज करके, ये आगे बताऊंगा मैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फोर्थ है एपीआई। हाँ, जब भी हम कॉल करेंगे इसमें एचटीटीपी के थ्रू कॉल करेंगे।
ओके गाइस, तो अभी हम नोड जेएस का यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम ये सारी एपीआई क्रिएट करेंगे और हम इसको यूज करेंगे पोस्टमैन के थ्रू। तो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? आपको नोड जेएस चाहिए अपने सिस्टम में इंस्टॉल। ठीक है, अगर आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे तो उसके साथ एनपीएम जो है वो भी इंस्टॉल हो जाएगा। नोड जेएस क्या है? नोड जेएस एक जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क है। एग्जाम हाँ, तो हम क्या करते हैं कि जब हमको कुछ सर्वर बनाना है, जब हमको बैकएंड बनाना है, ठीक है, तो हम नोड जेएस का यूज करके करते हैं। नोड जेएस और जावास्क्रिप्ट एक ही चीज है, बस जावास्क्रिप्ट में हम फुली फ्लेज सर्वर नहीं बना सकते और नोड जेएस हमको वो कैपेबिलिटी देता है जिससे हम सर्वर बना सकते हैं, राइट। एनपीएम क्या होता है? एनपीएम एक काइंड ऑफ एग्जाम, ऐसा समझिए कि एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे एक पैकेज है, ऐसा समझो, लाइब्रेरी या पैकेज समझ लो, जिसमें बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस बने हैं। ठीक है, इन बिल्ट इन फंक्शंस का आप यूज करके एक इन बिल्ट इन फंक्शंस का आप यूज करके आप अपने कोड को और रोबोस्ट बना सकते हैं और फास्ट बना सकते हैं। आपको फिर से वही चीजें 10 बार नहीं लिखनी। जैसे मुझे सम करने का फंक्शन लिखना है, राइट, फॉर एग्जांपल, तो मैं इंस्टेड ऑफ राइटिंग वो फंक्शन, मैं क्या करूँगा, मैं नोड.जेएस से वो फंक्शन को अपने सिस्टम में, अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर दूंगा और फिर मैं उसको यूज़ कर लूँगा। इससे क्या होगा कि मुझे खुद से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, राइट? तो इससे मेरा टाइम बच गया। सो एनपीएम जो है वो काइंड ऑफ एक लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे छोटे-छोटे टूल है जो कहीं न कहीं पे अपने को यूज़ होते हैं। तो हम इन टूल्स का यूज़ करके अपने प्रोजेक्ट को और अच्छा बना सकते हैं। सो दैट्स इट। एंड एक और प्रीरिक्विजिट चाहिए, आपके पास पोस्टमैन इंस्टॉल होना चाहिए लोकली, मतलब ऐसा ऐप होना चाहिए सिस्टम पे, राइट। तो शुरू करते हैं। तो अभी मैं सिर्फ एक बेसिक सेटअप बताता हूँ कि अपने को करना क्या है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक फोल्डर बनाएंगे अपने एप्लीकेशन में। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ और मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ यहाँ पे, या फिर मैं बाहर ही बना लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया है, इसका नाम दे देते हैं माई प्रोजेक्ट, राइट। अभी आपके पास एक और चीज़ रहनी चाहिए, आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड होना चाहिए। आप क्या करोगे, इस प्रोजेक्ट के अंदर जाओगे एंड आप क्या करोगे, टर्मिनल ओपन करोगे और यहाँ पे आपको लिखना है कोड डॉट, कोड लिख के बस डॉट डाल देना एंड एंटर। तो अभी आपका प्रोजेक्ट वीएस कोड में ओपन हो चुका है, राइट। एंड डोंट वरी गाइस, इसके बाद सब कुछ बहुत इजी है, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। बस मुझे अपनी लिमिट देखनी है टाइम की कितनी है। तो 1 मिनट बचा है, तो मैं बताता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं। ये आर्टिकल आप चेक कॉपी कर सकते हो यहाँ से, मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, राइट। तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, रेस्ट एपीआई जो मैंने अभी सिखाया है कुछ वीडियोस में, उसको यूज करना सिखाऊंगा। इसके बाद कि उसको कैसे कॉल करते हैं, फिर इसमें क्या क्या चीजें होती है, जैसे कि पहला स्टेप क्या है, फिर दूसरा स्टेप क्या है, फिर तीसरा स्टेप क्या है, ठीक है, ये एक्सप्रेस क्या होता है, राइट, ये सब है। एंड मैंने आपको ये मेथड तो समझा दिए है कि ये सब क्या होता है, राइट। एंड फिर मैं उसको एपीआई बनाना सिखाऊंगा, ठीक है, एपीआई बनाना सिखाऊंगा। एंड जो भी इस सारे डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सब सिखाऊंगा मैं एट द एंड। एंड मेरे ख्याल से मुझे एक नया वीडियो ही चाहिए, तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, इसलिए मैं आपको थोड़ा मेरी बिल्ली को दिखाता हूँ कि वो क्या करती है। आप ये भी सीख रही है, ये भी एक न्यू डेवलपर है मेरे साथ मेरे जर्नी में। तो मैं नया वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर प्रोजेक्ट का सेटअप करना बताऊंगा कि क्या करना पड़ता है, ये करने से क्या होगा, ये करने से क्या होगा, ओके।
सो हेलो गाइस, अभी हम क्या करेंगे कि अ, मैं बताता हूँ कि ये फर्स्ट कमांड क्या करती है। ठीक है, तो जब भी हमें क्या करना है, एक नोड जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पिछले वीडियो में हमने एक फोल्डर बना दिया था माय प्रोजेक्ट्स नाम का, और उसको हमने वीएस कोड में चालू कर दिया था। राइट, तो अभी हमको क्या करना है, अभी हम सबसे पहले करेंगे npm init। जब आप npm init करोगे ना, तो आपका प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या करेगा कि आपको एक पैकेज डॉट जेसन क्रिएट करके देगा। राइट, अभी मैं दिखाता हूँ ये करके। जब भी आपको नोड.जेएस का प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो आप सबसे पहले npm init करते हो। राइट, तो इससे क्या होता है कि आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यह क्या पूछ रहा है, मुझे पैकेज का नेम पूछ रहा है। मैं बता दूंगा ये पैकेज क्या होता है। तो अभी आप नेम डाल दीजिए, मैं ऐसा लिखता हूँ रेस्ट एपीआई क्लास, एग्जाम्पल के लिए। वर्जन आप डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, कुछ भी डिस्क्रिप्शन देना होगा तो दे सकते हैं। रेस्ट एपीआई एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जेएस जैसा है वैसा ही रहने देना। टेस्ट कमांड, ठीक है। गेट रिपोजिटरी, ठीक है। कीवर्ड नहीं भी डाला तो ऑथर में आप अपना नाम लिख सकते हैं, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। लाइसेंस कोई ज़रूरत नहीं है, टाइप बस ओके 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 दबा देना। फिर ये आपको कुछ ऐसा एक ऑब्जेक्ट देगा, ठीक है। और इसके बाद आप सिर्फ ओके दबा दीजिए। तो देखिएगा, इस मेरा एक पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। ठीक है, इसमें मेरा नाम, वर्जन, लाइसेंस, मेन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, ये मेन वाली फाइल। राइट, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बाद आएंगी एक स्क्रिप्ट, इसके अंदर की एक चीज़ इम्पोर्टेंट है। तो हमारे पास एक पैकेज डॉट जेसन बन चुका है। अभी मैं बताता हूँ ये पैकेज डॉट जेसन करता क्या है। आपको याद है मैंने बोला था कि npm एक पैकेजर है, राइट, जो कि इंस्टॉल करने के लिए यूज होता है कोई भी लाइब्रेरी को। राइट, तो जो हमने पैकेज बनाया है ना, अब ये पैकेज में मैं कोई भी लाइब्रेरी में इंस्टॉल कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखाता हूँ कि एक्स npm पे जाएंगे आप, npm js, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये वाली, ये लाल आइकॉन है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है npm की। और यहाँ पे जाके आप सर्च कर सकते हो कोई भी पैकेज। तो मेरे को जो यूज होता है वो है एक्सियोस वाला। ये बहुत ज़्यादा यूज करते हैं सारे लोग पूरा इंडस्ट्री में। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको बस npm इंस्टॉल आई करना है, या फिर यहाँ से कॉपी भी कर सकते हो। और आप वीएस कोड पे आओ, इसको हटा देते, इसको क्लियर करना और उसको पेस्ट करना। ठीक है, अब ये देखो, npm i एक्सियोस, npm i का मतलब होता है इंस्टॉल। तो इससे क्या होगा कि अपन कोई भी पैकेज इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जब ये पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा ना, ठीक है, अभी ये हो जाएगा थोड़ी देर में, तो आप उस पैकेज को यहाँ पे भी देख सकते हो। देखो, अभी क्या बना, मेरा एक नोड मॉड्यूल्स बना। ठीक है, ये नोड मॉड्यूल्स में जितने भी आप ऐसा एक्सियोस नाम के या फिर कितने भी आप ऐसा लाइब्रेरी इंस्टॉल करोगे ना, वो सब यहाँ पे उसकी चीज़ें स्टोर रहेगी। ठीक है, तो पैकेज डॉट जेसन क्या है, वो एक एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और ये एक नई फाइल बनी पैकेज डैश लॉग डॉट जेसन। अब इसके अंदर आप देख सकते हो कि कितने सारे मॉड्यूल्स अपने आपके पास है इस प्रोजेक्ट के लिए। ये सारे मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल किया है, तो इसके अंदर एक्सियोस भी होगा। ये देखिए, डिपेंडेंसीज एक्सियोस जो भी अपन ने इंस्टॉल किया। राइट, सो गाइस, आपने इनिशिएट करना सीख लिया। जब भी आप प्रोजेक्ट चालू बनाते हो तो आप क्या करते हो, npm init, इससे क्या बनता है, एक पैकेज डॉट जेसन बनता है। ठीक है, और इस पैकेज डॉट जेसन के अंदर आप फिर कोई भी डिपेंडेंसी है, जैसे कि मुझे एक्सियोस चाहिए था तो मैंने एक्सियोस इंस्टॉल कर लिया, आपको कुछ और चाहिए होगा तो आप वो भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास सिर्फ 16 सेकंड है, तो मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। मेन के अंदर हमने लिखा है इंडेक्स डॉट जेएस। तो जब हम अपना सर्वर स्टार्ट करेंगे ना, तो हम ये वाली फाइल रन करेंगे। तो अभी हमारे पास ये वाली फाइल नहीं है, तो मैं क्रिएट कर
गाइस पिछली वीडियो में मैंने पैकेज डॉट जेसन क्रिएट किया था। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो पैकेज डॉट जेसन है ना, इसमें आपके प्रोजेक्ट की पूरी इन्फॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है? आपने क्या-क्या इंस्टॉल किया है, आपकी मेन फाइल कौन-सी है, राइट? तो ये पैकेज डॉट जेसन इसके काम में आता है, ओके? फिर उसके बाद मैंने आपको इंस्टॉल करना सिखाया था एक्सियोस एंड फिर मैंने आपको बताया था कि मेन के अंदर हमारी index.js वाली फाइल मेन है, तो हमारे पास कोई फाइल नहीं थी, तो मैंने एक फाइल क्रिएट की यहाँ पे। यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे बस आपको फाइल का नाम डालना है और एंड में जो एक्सटेंशन है, जैसे जावास्क्रिप्ट था हमारे इसमें, तो हमने जेएस लिख दिया, तो हमारी ये फाइल क्रिएट होगी, ठीक है? तो अभी अपन ये इसका यूज़ करते हैं और पढ़ते हैं स्टेप बाय तो हमने npm init कर दिया और इसके बाद हमने एक पैकेज डॉट जेसन बना दिया, राइट? अब ये पैकेज डॉट जेसन के अंदर यहाँ पे भी लिखा है सारी इंफॉर्मेशन रहेंगी आपके प्रोजेक्ट्स में और उसमें कौन सी डिपेंडेंसी है वो। तो अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, हमने जब इसे कर लिया पहला स्टेप, तो हमें अभी दूसरा स्टेप करना है कि हमें एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस एक लाइटवेट फ्रेमवर्क है ये भी, पर किसका है? नोड जेएस का। नोड जेएस किसका फ्रेमवर्क है? जावास्क्रिप्ट का। देखा था? तो एक नो जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क नोड जेएस का फ्रेमवर्क एक्सप्रेस। एक्सप्रेस क्या होता है? एक्सप्रेस हमको सर्वर क्रिएट करने में हेल्प करेगा अभी, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, npm install express इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? और फिर मैं टर्मिनल पे आके ऐसा पेस्ट कर दूंगा एंड मैं हिट कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि जो एक्सप्रेस है, एक्सप्रेस जो लाइब्रेरी है, वो मेरे पैकेज डॉट जेसन में इंस्टॉल हो जाएंगे। तो आप देख सकते हो मैंने एक एक्स यूज किया था और अभी मैंने एक्सप्रेस भी कर दिया। देखा गाइस कितना ईजी है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी इसने यही बोला है कि आप डिपेंडेंसीज के अंदर जाके देख सकते हो। यहाँ पे इसका पुराना वर्जन है और हमारा लेटेस्ट वाला वर्जन है, ठीक है? आप जब करोगे तो शायद आपका नया वर्जन होगा, पर फिलहाल तो 5 वाला चलेगा, ठीक है? तो अभी हमने क्या किया, हमने एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लिया है अपने प्रोजेक्ट में। अभी आपको क्या करना है, एक index.js नाम की एक फाइल बनानी है जो कि हमने बनाई है। अभी वो खाली है पूरी, ठीक है? ये फाइल पूरी खाली है, कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर। तो सबसे पहले हमको कमांड लिखनी है एक्सप्रेस के लिए। हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस को हमारे कोड में यूज करेंगे। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको एक ये लिखना है कॉन्स्ट एक्सप्रेस रिक्वायर एक्सप्रेस। तो इससे क्या करेंगे, जो हमारी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे पैकेज डॉट जेसन में, उसको बस हम वहां से कॉल करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी किया और ऊपर आके मैंने पेस्ट कर लिया। तो इससे क्या होगा कि मैंने जो एक्सप्रेस की लाइब्रेरी है उसको मैं यूज करूंगा अभी, ठीक है? फिर इसके बाद हमको नेक्स्ट स्टेप करना है कि हमको एक इंस्टेंस बनाना है, ठीक है? मैंने क्या किया कि जो लाइब्रेरी थी वो मैंने इस वेरिएबल के अंदर डाल दी, राइट? अब इस वेरिएबल ये एक फंक्शन है और फंक्शन को मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को मैं अपने ऐप में डालूंगा ताकि मैं इस ऐप को हर जगह पे यूज कर सकूं। मतलब मुझे बहुत सारी जगह पे यूज करना रहेगा इसका, तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है? तो अभी मैं क्या लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस एक्सप्रेस फंक्शन, ठीक है? अब मैंने क्या किया, मैंने इस फंक्शन का एक इंस्टेंस बना दिया। तो इसी को इंस्टेंस बनाना बोलते हैं अगर आपको जानना होगा तो, ठीक है? तो इससे इससे क्या हो गया कि हमने एक ऐप का एक इंस्टेंस बना दिया है, ताकि मैं इसके अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है, जो एक्सप्रेस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हो रही है, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। इसके अंदर जितने भी मेथड्स वगैरह है, जो फंक्शंस इस फंक्शन के अंदर जो भी चीजें लिखी गई है, मैं उसको यूज करना चाहता हूँ। तो मैं यूज करूंगा उसको किससे? ऐप के थ्रू यूज करूंगा, राइट? नेक्स्ट है, हम एचटीटीपी मेथड्स के बारे में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो एक्सप्रेस अपने को नहीं क्या, बहुत सारे मेथड्स देता है, जैसे कि गेट फंक्शन, ये एक मेथड हो गया। पोस्ट फंक्शन, ये एक दूसरा मेथड हो गया। पुट फंक्शन और डिलीट फंक्शन, राइट? ऐसा एक पैच फंक्शन भी होगा। तो ये सारे फंक्शन एक्सप्रेस के अंदर है जो कि अपन यूज करेंगे अभी। ओके गाइस, सो आज अभी के लिए इतना ही।
तो हाँ, हेलो गाइस। तो मैंने आपको पिछली बार बताया था कि हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस के जितने भी फंक्शंस है उसको यूज करने के लिए मैं ऐप का यूज करूंगा। ठीक है। तो हमारा ऐप बन चुका है। ठीक है। हमारा जो सर्वर है, सॉरी, जो सर्वर है वो बन चुका है। तो सर्वर बनाने के लिए मुझे क्या करना था, मुझे बस एक पोर्ट लिखना था। पोर्ट लिखा मैंने 3000। ठीक है। ये पोर्ट वो है जिसपे आपका लोकली वेबसाइट चलेगा। ठीक है। एक्सप्रेस के अंदर ऐप के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, एक फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ जो कि एक्सप्रेस के अंदर था, लेकिन वो ऐप का यूज करके मैं करूंगा। ऐप के बाद मैं डॉट लिखूंगा और लिसन नाम का एक फंक्शन है, तो मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। और फंक्शन के अंदर मैंने लिखा है ये पोर्ट 3000। और उसके बाद मैंने कॉल बैक फंक्शन लिखा है ऐसा। ठीक है। अब ये कॉल बैक फंक्शन लिखते कैसे, आपको एक ब्रैकेट डालना है, फिर स्पेस देके इक्वल टू लिखना है और एक ग्रेटर देन वाला साइन। ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपको एक कर्ली ब्रेसेस देना है और इसके अंदर कंसोल लॉग लिखना है। गाइस, अपन कंसोल लॉग डीबगिंग करने के लिए यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, पर आप इसको प्रिंट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और इसके अंदर मैंने बैक टिक दिया है, बैक टिक। बैक टिक आपके वन के बाजू में होगा। तो बैक टिक देके मैंने लिखा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट, ये इग्नोर कर दो अभी के लिए, ये वाले पोर्ट पे चलेगा वो। ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप क्या करोगे, अगर आप सिंपली नोड इंडेक्स डॉट जेएस करोगे तो ये चलेगा। पर अनफॉर्चुनेटली मेरे विंडोज के थोड़े कॉन्फ़िगरेशन अलग है। तो क्या होता है, जब मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस ये वाली फाइल को मैं जब कॉल करता हूँ ना, ये वाली फाइल को मैं जब कॉल करता हूँ ना, तब क्या होता है कि ये मेरा नोट पैड ओपन करके देता है मुझे, तो ये सही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक और चीज़ इंस्टॉल की है, उसका नाम है npm इंस्टॉल नोडमोन। नोडमोन, डोरेमोन से नोडमोन है। नोडमोन क्या करता है, अभी समझो, जब मैंने इसको अगर npm आए, अगर मैंने इसको किया रहता नोड इंडेक्स और जेएस किया रहता ना, तो इसने मेरे को ये सर्वर ये इतनी लाइन प्रिंट करके दिया रहता है इसमें। ठीक है। पर अगर मैंने रन टाइम पे, जैसे वो जब चल रहा था ये, उस टाइम पे अगर मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ ऐड कर दिया, तो उसने वो प्रिंट करके नहीं दिया रहता मुझे। तो ये मैं प्रिंट करता हूँ नोडमोन के थ्रू। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बस सिंपल से कॉन्फ़िगरेशन करना है। पैकेज डॉट डिसन में जाना है। आपको क्या करना है, स्क्रिप्ट्स के अंदर आपको एक डेव लिखना है। ठीक है। या फिर आप इसको स्टार्ट भी लिख सकते हो। स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर आप लिखोगे नोडमोन। नोडमोन के बाद लिखेंगे आप इंडेक्स डॉट जेएस। मतलब क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे लिखूंगा npm स्टार्ट, तो ये नोडमोन के थ्रू इंडेक्स डॉट जेएस वाली फाइल को रन करेगा। बस इसका इतना ही मतलब है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, जो हमने सर्वर बनाया था, ठीक है, जो हमने सर्वर बनाया है वो चालू हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा ये प्रिंट हो गया है, सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट ये। अब देखो, मैंने नोडमोन क्यों यूज किया, अगर मैं इसको हटा दूंगा तो ये मुझे लाइव दिखाएगा यहाँ पे। देखो, मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। अगर मैं यहाँ पे हर्षल लिखूँ तो ये देखो मेरा नाम आ गया। तो जो भी चेंजेस सर्वर साइड होंगे, ठीक है, उसको मैं देख सकूँ, इसलिए मैंने नोडमोन का यूज किया। आप भी इसको इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। मेरा टाइम कितना है, 53 सेकंड। ओके। तो ये लिसन से हमने एक सर्वर बना दिया और उसको लाइव कर दिया। अब मैंने बोला था कि एक्सप्रेस के अंदर और भी फंक्शन हो सकते हैं। एक तो लिसन था, दूसरे फंक्शन है गेट, पोस्ट, पुट और डिलीट। ठीक है। तो ये चार फंक्शंस एक्सप्रेस के अंदर है। अभी हम इन फंक्शंस का यूज करके एपीआई बनाना सीखेंगे, राइट। और मैं फुल डॉक का रेफरेंस लूंगा अभी, तो ताकि आप भी फिर बाद में डॉक पे रेफर डॉक को रिफर कर सको। तो चलिए, यहाँ पे सेम चीजें हैं। गेट वाला फंक्शन, पोस्ट वाला फंक्शन, पुट वाला फंक्शन, डिलीट वाला फंक्शन। इसको मैं अभी अगले वीडियो में समझाता हूँ धीरे धीरे।
चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कि गेट एपीआई कैसे लिखते हैं। अगर आपने गेट एपीआई सीख ली तो आप बाकी की एपीआई भी सीख जाओगे। एपीआई लिखना सीख मतलब अगर आपने सिर्फ एपीआई लिखना सीख लिया तो आप सारी एपीआई क्रिएट कर सकते हो अपने आप। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अपना फ्रंट एंड है, ये कुछ रिक्वेस्ट करेगा इन मेथड्स के यूज करके किसको, सर्वर को, और सर्वर ये आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा और ये हम टेस्ट करेंगे पोस्टमैन में। तो एक सिंपल एपीआई अपन क्रिएट करेंगे जो क्या करेंगे, एक जेसन रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी। जेसन रिस्पॉन्स मतलब ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है। एंड अपन एक गेट की एपीआई रिक्वेस्ट बनाने वाले हैं यहाँ पे, और मैं उसको कॉल करूंगा स्लैश एपीआई से, ठीक है। सो पिछले वीडियो में एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि अपना सर्वर बन चुका है और वो रन हो रहा है पोर्ट 3000 पे, राइट। तो आप क्या करोगे, आपको अगर देखना है कि मेरा कैसा चल रहा है तो आप बस यहाँ पे आना, यहाँ लिखना लोकल होस्ट फिर इश टू 3000, आप एंटर करोगे तो आपको ऐसी वाइट वाइट स्क्रीन दिखेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब समझ जाओ कि, और यहाँ पे लिखा है कैन नॉट गेट, तो अभी समझ लो कि सब चल रहा है अच्छे से, ठीक है। मतलब हमारा सर्वर चल गया है यहाँ पे। अगर मैं एक 3001 लिखूंगा तो ऑब्वियस सी वाली बात है कि ये पोस्ट पोर्ट पे हमारा सर्वर नहीं चल रहा है, तो इसलिए हमको डेटा नहीं मिला। मतलब एक गलत वाला पोर्ट था, लेकिन हमारा चल रहा है किस पोर्ट पे, 3000 पे। आप देख सकते हैं, आपने लिखा है इसको बैकएंड में, ये देखो 3000 पे पोर्ट चल रहा है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हो वैसे। तो अभी हम क्या करते हैं, अपन एक गेट की एपीआई बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि कैसे कैसे लिखना पड़ता है। सबसे पहले आपको लिखना है ऐप डॉट गेट, ठीक है। ऐप डॉट गेट में लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद मैं एक ब्रैकेट डालूंगा, फिर ब्रैकेट के बाद मुझे क्या लिखना है, ये कोट्स के अंदर मुझे लिखना है स्लैश एपीआई। वैसे यहाँ पे आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो, उसने एपीआई दिया है, जरूरी नहीं है अपन एपीआई ही लिखे, अपन गेट भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लिखना क्या है, ठीक है। फिर इसके बाद मैं क्या दूंगा, मैं एक कॉमा दूंगा। कॉमा देने के बाद मैं ब्रैकेट डालूंगा, और ब्रैकेट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो चीजें दिया है। एक है रिक्वेस्ट, इसको बोलते हैं रिक्वेस्ट, और दूसरा है, दो वेरिएबल लिए, एक तो है रिक्वेस्ट और दूसरा है रिस्पॉन्स, ठीक है। ये दो चीजें लिया हमने, और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक फंक्शन कॉल किया है, किसका यूज करके, कॉल बैक फंक्शन का यूज करके। ये कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है। जैसे कि ये लिखा था ना, ये ब्रैकेट फिर ये एरो फिर ये कर्ली ब्रेसेस, वैसे ही ये है। बस इसके अंदर मैंने दो वेरिएबल डाल दिए, एक है रिक्वेस्ट, दूसरा है रिस्पॉन्स। तो जब आप फ्रंट एंड से कुछ मांगते हो तो आप रिक्वेस्ट करते हो, और जब बैकएंड आपको कुछ देता है तो वो रिस्पॉन्स देता है, ठीक है। तो मैंने एक कॉल बैक फंक्शन लिखता हूँ यहाँ पे, मैंने ऐसा कर्ली ब्रेसेस डाला और फिर नीचे आया। अब मैं क्या करूँगा, मैं देखो यहाँ पे भी कॉल बैक फंक्शन था, एक ये डाला मैंने, कर्ली ब्रेसेस डाला, और अब मैं लिखूंगा रिस रेस रिस्पॉन्स, मतलब ये वाला रिस्पॉन्स, और उसको मुझे किस में चाहिए, जेसन में चाहिए। तो मैं ऐसा कॉपी किया मैंने, रिस्पॉन्स डॉट जेसन, फिर मैं एक ब्रैकेट डालूंगा, और ब्रैकेट के अंदर मैं एक ऑब्जेक्ट के अंदर मैसेज लिखूंगा। मैसेज में लिखूंगा दिस इज ए गेट रिक्वेस्ट ओके। और फिर हम ये कोलन डालेंगे एट दी एंड, ताकि मैं इसको बंद कर सकूं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, जब मुझे मुझे देखना है कि ये रिस्पॉन्स मुझे कैसे दिखता है, तो मैं जाऊंगा ब्राउजर पे, यहाँ पे 3000 पे मेरा चल रहा है। तो बस मुझे क्या करना है, इसके आगे स्लैश स्लैश गेट लिखना है, और मैं एक और स्लैश डालूंगा और एंटर मारूंगा। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो रिस्पॉन्स है वो यहाँ पे दिख रहा है मुझे। तो ये सर्वर के साइड से, मतलब बैकएंड की साइड से मेरे को रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। तो आप ऐसा देख सकते हो इस सब चीज़ को। और सेम चीज़ मैं अगर पोस्टमैन से देखूँ, यहाँ से मैंने
कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने पिछला वीडियो देख के गेट की एपीआई बना ली है। एंड आप सेम एपीआई को आप पोस्टमैन से भी कॉल कर सकते हो। आपको बस HTTP लिखना है सामने, फिर कोलन डालना है, फिर डबल स्लैश लोकल होस्ट, फिर एक और कोलन डालना है और यहाँ पे पोर्ट नंबर और आप कौन सी एपीआई कॉल करना चाहते हो वो वाली एपीआई, एंड बस आपको सेंड करना है। आप देखोगे सेम रिस्पॉन्स आया आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको पोस्ट की रिक्वेस्ट क्रिएट करना सिखाता हूँ। गेट रिक्वेस्ट डेटा गेट करने के लिए, रीड करने के लिए, व्यू करने के लिए यूज होता है। पोस्ट रिक्वेस्ट डेटा क्रिएट करने के लिए, डेटा क्रिएट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, सो सो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम एक डेटा क्रिएट करेंगे। तो आपको क्या करना है, ऐप डॉट पोस्ट इसको कॉपी करना है, ये वाले फंक्शन को। ठीक है, ये आपको पोस्ट डॉट पोस्ट आपको एक्सप्रेस ने दिया है, ये वाला फंक्शन। मैं इसके नीचे लिख देता हूँ ऐप डॉट पोस्ट, और मैं इसके अंदर लिख लेता हूँ पोस्ट, या पोस्ट डेटा एग्जाम्पल के मेरे फ्री वे का यूज करूंगा मैं। और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट जैसे कि मैंने पिछली बार लिया था, और रिस्पॉन्स जैसे कि वो भी मैंने पिछली बार लिया था, और एक कॉल बैक फंक्शन। बस इतना लिख दो, बाकी का मैं समझाता हूँ। पोस्ट डेटा लिखा। अब क्या करेंगे, मैं बॉडी में कुछ भेजूंगा। जब मैं पोस्टमैन से इसको टेस्ट करूंगा तो मैं बॉडी में कुछ भेजूंगा। ठीक है, और वो डेटा नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। और फिर मैं क्या करूंगा, एक स्टेटस भेजूंगा 201 का। 201 स्टेटस का मतलब होता है कि कुछ क्रिएट हुआ है। और जेसन में मैं एक मैसेज भेजूंगा कि डेटा क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। तो चलो गाइस ये करते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं रिक्वेस्ट में कुछ बॉडी भेजूंगा। तो मैं दिखाता हूँ लिटरल मीनिंग क्या होता है इसका। कॉन्स्ट डेटा नाम का वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ले लिया। ठीक है, अब मैं आपको इसको प्रिंट करके भी दिखाता हूँ, कंसोल लॉग डेटा। और फिर मैं क्या करूँगा, मैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस में मैं 201 भेजूंगा, और स्टेटस के साथ मैं भेजूंगा डॉट जेसन में एक मैसेज कि भाई आपका जो डेटा है वो क्रिएट हो चुका है, डेटा क्रिएटेड सक्सेसफुली। ठीक है, और मैं वो डेटा भी प्रिंट करके दिखा देता हूँ, डेटा। ठीक है, तो मैं इसको पट पट टेस्ट करके दिखा देता हूँ, मेरे पास 2 ही मिनट है। हाँ, मैं एक नई एपीआई क्रिएट करता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे जाना है, इसका मेथड चेंज करना है। यहाँ पे आपको लोकल होस्ट 3000 तक लिखना है। और मेरा अभी कौन सा वाला है, पोस्ट डेटा नाम की एपीआई है। तो मैं इसको मेथड को चेंज कर देता हूँ, पोस्ट लिखता हूँ। फिर आपको बॉडी में आना है। बॉडी में आने के बाद यहाँ पे रॉ पे क्लिक करना है, और रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको जेसन पे क्लिक करना है। ठीक है, जेसन पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे दो चीज़ें डालूंगा। मैं अपना नेम डाल देता हूँ। अभी आप देख सकते हो ऐसा लाल लाल आ चुका है, तो इसको कुछ नहीं, आपको बस कोट्स में डालना है। एंड यहाँ पे मैं अपना नाम डालता हूँ हर्षद नेम, या फिर इसको फर्स्ट नेम डाल देते हैं। और इसको मैं डाल देता हूँ ऐसे ही, फर्स्ट नेम अच्छा लग रहा था तो लिख दिया। और इसको मैं डाल देता हूँ लास्ट में। ठीक है, जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप कोड देखोगे ना, तो मैं रिक्वेस्ट में से, रिक्वेस्ट की बॉडी में से मैं कुछ डेटा निकाल के इस वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं यहाँ से भेज रहा हूँ ना, बॉडी में कुछ भेज रहा हूँ, तो मैं रिक्वेस्ट में ये चीजें भेज रहा हूँ। मतलब मैं क्या करूंगा, फ्रंट एंड से ये चीजें बैक एंड में भेजूंगा ताकि बैक एंड में सेव हो। तो बस मैं इसको कॉल करता हूँ, और देखो मुझे मैसेज मिल चुका है कि डेटा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। और एक सेकेंड, ओके, समझ गया। मुझे 2 सेकंड दे दीजिए बस। गाइस एक और चीज है, आपको ये वाला
स्टेटमेंट ऐड करना है ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, नहीं तो आपको जेसन डेटा। गाइस मैं नहीं जानता, शायद मेरा वीडियो कट हो गया था, तो मैं आपको फिर से पोस्ट वाला दिखा देता हूँ। तो हमने ये पोस्ट की एपीआई बनाई थी, ठीक है, और इसमें मैंने क्या कहते हैं कि इसमें मैंने बहुत सारी चीज़ें किया था। जैसे कि मैंने क्या किया था, एक पोस्ट डेटा नाम की एपीआई बनाई थी, फिर इसके अंदर मैंने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लिया था, एंड फिर इसमें मैंने रिक्वेस्ट बॉडी लिया था, रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट किया था मैंने। फिर उसके अंदर फिर मैंने रिक्वेस्ट बॉडी में से मैंने डेटा निकाला था, और फिर डेटा को मैंने प्रिंट किया था, ठीक है। और फाइनली फिर जब मेरे को डेटा मिल गया था, तो मैंने एक स्टेटस भेजा था 201 का, और जेसन में मैंने मैसेज भेजा था कि डेटा क्रिएट हो गया है सक्सेसफुली। और ये डेटा जो मैंने सेव किया था डेटाबेस में, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कल जाके करता हूँ, तो मैं ऐसा डेटा है जो मेरा सेव हुआ है। तो इसके लिए मुझे बस ये एक स्टेटमेंट ऐड करना था, ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस डॉट जेसन, क्योंकि मैं जेसन में रिस्पॉन्स भेज रहा हूँ ना। और जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जैसे मैं ये देखो, जब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उसका मतलब क्या है कि ये एपीआई है, इसमें मैं ये डेटा फ्रंट एंड से बैक एंड में एज अ रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिक्वेस्ट के साथ में ये डेटा भेज रहा हूँ। आपने देखा होगा एपीआई, जब नेटवर्क टैब में जाके आप जब देखते हो, तो आपने देखा होगा यहाँ पे, है कि नहीं, है नहीं क्या, जैसे कि ये एक एपीआई है, एपीआई के साथ ये पेलोड भेजते हैं ना अपन, तो सेम चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पे पोस्टमैन से, हम ये फर्स्ट नेम और लास्ट नेम पेलोड में भेज रहे हैं, ठीक है। इसको हिट करके दिखाओ, तो मुझे ऐसा मैसेज आता है कि आपका डेटा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, और डेटा के अंदर फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम ऐसा, ठीक है। अभी यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे चेंज करूँ, तो देखो, तो मेरा 201 का स्टेटस आया है कि मैंने डेटा क्रिएट किया है, और डेटा के अंदर ये वाली चीज़ें है, और मेरा डेटा क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इस तरह से अपन अपन ने पोस्ट की एपीआई बनाई है, ठीक है। ये मेरी पोस्ट की एपीआई होगी, ये मेरी गेट की एपीआई होगी। तो आपने दो एपीआई बनाना सीख लिया है। हाँ, और जो मैंने कंसोल लॉग लगाए थे, तो आप देख सकते हो जो पहला वाला लॉग है, ठीक है, पहला वाला लॉग जो रिक्वेस्ट बॉडी को प्रिंट कर रहा है, तो ये थी मेरी रिक्वेस्ट बॉडी, ठीक है। और फिर जो दूसरा वाला लॉग है, वो डेटा डेटा के अंदर क्या स्टोर हुआ उसको प्रिंट कर रहा है। तो ये मेरा डेटा के अंदर जो स्टोर हुआ, वो ऐसे पता चलता है। मैंने क्या किया, बस एक कॉमा लगाया और एक ये लिख दिया, डेटा लिख दिया, ताकि मुझे पता चले कि डेटा के अंदर क्या स्टोर है। तो ये आप समझ सकते हो कि इससे ऐसे अपन डिबगिंग करते हैं चीज़ों की, ठीक है। तो आपने गेट और पोस्ट सीख लिया है। मैं आपको यहाँ से फिर अभी गेट, देखो पोस्ट करना सीख लिया आपने, और अभी हम अपडेट करना सीखेंगे। तो अभी मेरे को अपडेट करने का सिखाना था, पर वो मेरे पास एक्चुअली, मैं आपको एपीआई बनाना सिखा देता हूँ। तो आप एपीआई कैसे बनाओगे, जब आपको लिखना पड़ेगा ऐप डॉट पुट, बैकएंड में ऐप डॉट पुट लिखोगे आप, और फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा सेम चीज़ है, रिक्वेस्ट डॉट रिस्पॉन्स लिया अपन ने, और करली ब्रेसेस के अंदर अब आपका कोड जो भी लिखना है आप इसके अंदर लिखोगे। जब आप किसी चीज़ को अपडेट करते हो, तो आपके पास क्या है, जैसे मैंने इसको क्रिएट किया तो इसकी एक आईडी बनेगी, तो वैसे ही अपने को एक आईडी देनी पड़ती है। और अपन क्या करते हैं कि जब अपने को ये निकालना रहता है, तो मैं कैसे भेज रहा हूँ, मैं ये पैराम्स में भेज रहा हूँ, राइट। ये आईडी मैं पैराम्स में भेज रहा हूँ, तो मैं ऐसा रिक्वेस्ट के पैराम्स में जाके आईडी निकालूंगा। तो इससे क्या होगा कि मेरे पास एक आईडी रहेगी। मैं इसको कंसोल लॉग लगा के दिखा देता हूँ, लो जी, और लॉग लगा के मैं आईडी प्रिंट करके दिखा दूंगा, आईडी, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं बॉडी में से चीज़ें निकालूंगा, और मैं ये अपडेटेड बॉडी प्रिंट करूंगा। एंड फिर मैं रिस्पॉन्स में क्या भेजूंगा, जेसन में मैं एक रिस्पॉन्स भेजूंगा कि हाँ, डेटा, मैसेज में लिख दूंगा डेटा विद दिस आईडी इज अपडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो मैं बस लिख के दिखा देता हूँ। अभी हमने ये पोस्ट डेटा के लिए बनाया था,
अभी अपन बनाएंगे, मेरे पास टाइम कितना है, 2 सेकंड। पोस्ट की एपीआई बनाई थी लास्ट टाइम। मैं अभी आपको अपडेट वाली एपीआई भी बताता हूँ। तो अपडेट वाली एपीआई में ऐसा रहेगा कि आपको अगर कोई ऑब्जेक्ट अपडेट करना है, तो आपके पास क्या रहेगा कि एक आईडी रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मुझे मुझे पता है कि पिछली बार मैंने पोस्ट करते टाइम मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भेजा था, तो ये मेरा कुछ डेटा था, ठीक है। तो ये एक आईडी पे क्रिएट हुआ था। फॉर एग्जांपल ऐसा समझते हैं कि ये जो हुआ था जब मैं पोस्ट कर रहा था, तो ये आईडी पे क्रिएट हुआ था। एक आईडी में लिख देता हूँ, इसकी आईडी थी 1 उस टाइम पे। तो मैं एक बार दिखा देता हूँ पोस्ट करके। तो ऐसा समझते हैं कि इसकी आईडी 1 थी, ठीक है। अब मुझे इसी डेटा का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अपडेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं पोस्टमैन में आऊँगा। मैंने अपडेट वाली एपीआई लिखी है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्या करूँगा, 1 डालूँगा और फर्स्ट नेम हर्षल की जगह मैं यहाँ पे लिख दूँगा विक्की, ठीक है। मैंने विक्की लिखा और मैं सेंड कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैंने डेटा विद दिस आईडी, मतलब जो 1 नाम का आईडी था, उसमें मैंने फर्स्ट नेम को अपडेट कर दिया। अब वो है विक्की नागपुर है, राइट। अब इसी तरह फिर हम डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, यहाँ आऊँगा, मैंने मेथड डिलीट सेलेक्ट किया और मैं इसको डिलीट कर दूँगा। तो आप जो ये रिकॉर्ड था जिसमें विक्की नागपुरे लिखा था, ठीक है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो चुका है, ठीक है। तो मैं अब एपीआई समझा देता हूँ। सेम ही है, जैसे आपने पोस्ट की एपीआई लिखी, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स जैसे लिखा था, वैसे ही मैंने अपडेट के लिए लिखा है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, फिर एक ब्रैकेट डाला। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया, जो रिक्वेस्ट है जो अपन फ्रंट एंड से मिलेगा मेरे को, फ्रंट एंड के पैराम्स पैराम्स क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये जो है अपना एज अ पैरामीटर भेजते हैं, ठीक है। पैराम्स से मैं आईडी निकालूंगा। तो आप देख सकते हो कि मुझे आईडी मिली थी जब मैंने जैसे मैं अभी अपडेट करके दिखाता हूँ फिर से। फॉर एग्जांपल विक्की के यहाँ पे 1 2 3 ऐसे डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा हो गया डेटा रिकॉर्ड अपडेट। आप देख सकते हो मुझे सबसे पहले आईडी मिली, ठीक है। फिर मैंने अपडेटेड डेटा जो अपडेट किया मैंने, उसको मैंने प्रिंट किया, ठीक है। वो कहाँ से मिला मेरे को, रिक्वेस्ट बॉडी से। रिक्वेस्ट बॉडी से कैसे मिला, क्योंकि मैं ऐसा बॉडी में नहीं भेजता नहीं हूँ क्या, तो ये मुझे रिक्वेस्ट के बॉडी से मिलता है ये सारी चीज़ें। तो मुझे अपडेटेड डेटा में पूरे डेटा मिल गया। फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया और फाइनली मैंने क्या किया, रिस्पॉन्स स्टेटस में 200 डाला और अपडेटेड डेटा को डेटा के अंदर डाल दिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा के अंदर ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई, ठीक है। और मैं एक मैसेज लिख दिया कि भाई डेटा विद आईडी ये आईडी 1 अपडेट हो गई है सक्सेसफुली, बस। और सेम चीज़ है डिलीट डेटा के लिए। डिलीट डेटा के लिए भी मैं आईडी भेजूंगा। मैं पहले आईडी निकालूंगा, फिर आईडी को मैंने प्रिंट किया, जैसे मैं यहाँ पे हिट करके भी दिखा देता हूँ। 1 मैंने डाला था, तो यहाँ पे मुझे आईडी मिली 1 जो कि मैंने प्रिंट किया और एक सिंपल सा मैसेज भेज दिया, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस कनेक्ट नहीं है, कि आईडी विद दिस डेटा इज डिलीटेड सक्सेसफुली। सो आई गेस आपको समझ गया हो कि अपडेट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, राइट। सो तो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है। और मैंने आपको एक और चीज़ नहीं सिखाया, वो है गेट बाय आईडी। तो गेट बाय आईडी बहुत इजी है। मैं यही कोड कॉपी करके समझा देता हूँ कि लिखा कैसे है। ये जो है, ये वाला जो गेट है, ये गेट ऑल वाला है, कि मैं पूरा डेटा गेट करूँगा। मतलब 4 5 मेरे पास 10 रिकॉर्ड है, तो 10 के 10 रिकॉर्ड में रिटर्न करूँगा। और ये जो है, मैं पूरे 10 में से सिर्फ एक ही रिकॉर्ड को गेट करूँगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं पोस्टमैन में हिट करके दिखाता हूँ इसको। चल चल चल, जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, यहाँ पे मैं डालता हूँ 1 और देखते हैं अपने को क्या देता है। एक्चुअली गेट करना है मेरे को। हाँ, देखा, गेट में मुझे मिला आईडी 1, नेम नेम जॉन डे और एज ये। क्यों, क्योंकि मैंने बस आईडी को गेट किया। जैसे हमारा अपडेट का लॉजिक था, वैसे ही इसका लॉजिक है, आईडी गेट करो
और फिर ये डेटा सेंड कर दो फ्रंट एंड में। बस यही है। इसमें बस हमने ये स्टेटस वेटस नहीं लिखा है। सेम ही चीज़ें काम करती है। एंड हमने सो गाइस एज प्रोमिस मैंने आपको पढ़ा दिया है कि रेस्ट एपीआई कैसे काम करती है, एपीआई क्या होती है, रेस्ट एपीआई क्या होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड के बीच में क्यों यूज़ होता है एपीआई, राइट, पेलोड क्या होता है, रिस्पॉन्स क्या होता है, स्टेटस कोड क्या होता है। फिर हमने सीखा कि नोड.जेएस कैसे इंस्टॉल करते हैं, आप ये रेपो पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। फिर एनपीएम क्या होता है। फिर हमने प्रोजेक्ट बनाना सीखा कि सबसे पहले नोड.जेएस का प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो अपन को इनिशियलाइज करना पड़ता है। फिर हमको क्या मिलता है, हमको एक पैकेज डॉट जेसन मिलता है जिसमें इस प्रोजेक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। फिर हमने एक्सप्रेस सीखा कि एक्सप्रेस क्या होता है, ये नोड.जेएस का एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं कि सर्वर बना सकते हो अपन। फिर हमने सर्वर बनाना भी सीखा है, आप देख सकते हैं हमने सर्वर बनाना सीखा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने गेट की एपीआई लिखना सीखा। और आप मैं आई एम श्योर कि आपको पता है कि सबका फॉर्मेट सेम ही रहता है मोस्ट केसेस में। हाँ, फिर हमने ये स्टेटमेंट का मतलब समझा। जब मैं फ्रंट एंड से कोई जेसन बॉडी भेज रहा हूँ तो मुझे बताना पड़ता है एक्सप्रेस को कि मुझे जेसन बॉडी मिलने वाली है, तो मुझे बस इसको बताना, ये इनिशियलाइज करके रखना पड़ता है इस ऐप को कि भाई जेसन बॉडी भी मिल सकती है, देखो, या तो तू भी भेज सकता है बैकएंड से फ्रंट एंड को, या फ्रंट एंड से बैकएंड को मिल सकती है एज अ जेसन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हमने पोस्ट की एपीआई लिखना सीखा, ठीक है। फिर हमने मैसेज कैसे भेजते हैं वो सीखा, ठीक है। फिर हमने अपडेट करना सीखा, ठीक है। और फिर हमने डिलीट करना सीखा, और फिर हमने गेट बाय आईडी सीखा एट द एंड। सो आई होप कि आपको ये समझा हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप मैं शायद ये वीडियो यूट्यूब पे डालूंगा, तो आप कमेंट कर सकते हो कि आपको समझा है कि नहीं समझा है, या फिर कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं कमेंट में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। एंड मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं पढ़ाऊँगा, तो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं अपने वादे पूरे करता हूँ। एंड मैं आपको अपनी बिल्ली दिखाया रहता पर वो सोई है, पर ठीक है, ऐसे दिखा सकता हूँ। आपने इतना मुझे सहा है तो इतना तो बनता ही है। तो आप देख सकते हो मेरी बिल्ली, ये सोई है पूरी। तो गाइस, हैव अ ग्रेट लाइफ एंड स्टे हैप्पी। एंड आप इसके बाद क्या करोगे, आपके लिए मैं रोड मैप बता देता हूँ कि आप जा सकते हो यूट्यूब पे, आप सर्च कर सकते हो नोट जेएस की प्लेलिस्ट। आप नोट जेएस की प्लेलिस्ट सर्च करना, ठीक है, ऐसा नोट जेएस प्लेलिस्ट, ठीक है, ये सर्च करना। तो ये आपको नोट जेएस पूरा सिखा देगा, और जो मैंने सीखा है वो सारी चीज़ें डिटेल में सिखा देगा। एंड दैट्स इट। बाय।